सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 अनोखा ढंग का पाठन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में जो कहानी दी गई है वह एक सत्य घटना पर आधारित है और यह कहानी महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित है। महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं, इन्हें भारत देश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। बच्चों, महात्मा गांधी जी के शिक्षा देने का जो ढंग था वह बहुत ज्यादा अनोखा था। अनोखा शब्द का अर्थ होता है सबसे अलग और ढंग शब्द का अर्थ होता है तरीका। किस चीज का तरीका सबसे अलग था? शिक्षा देने का। आइए अब इस कहानी को पढ़कर देखते हैं किस कहानी में किस अनोखे ढंग से महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को शिक्षा दी है। नो आखली की घटना है। बच्चों, नो आखली बांग्लादेश के एक जिले का नाम है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए, प्रसार शब्द का अर्थ होता है फैलाव, अर्थात गांधी जी शांति का फैलाव करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकल जाते और शाम के 7 बजते बजते वे दूसरे गांव में पहुंच जाते थे। वहां पहुंचकर पहले तो वे अपने लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले गांधी जी को किसने दिया था? मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा हुआ था। गांधी जी जहां भी जाते वह उस पत्थर को अपने साथ जरूर लेकर जाते। एक गांव में गांधी जी पहुंचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहां है ही नहीं और मनु बहन ने उस पत्थर को बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन उन्हें वह पत्थर नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब गांधी जी एक गांव में पहुंचते हैं तो जब मनु बहन उनके स्नान की अर्थात नहाने की व्यवस्था अर्थात इंतजाम कर रही थी तो उन्होंने देखा कि पत्थर तो वहां नहीं था। उन्होंने बहुत ज्यादा पत्थर को ढूंढा परंतु उन्हें नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वही रह गया होगा। बच्चों, जुलाहे शब्द का अर्थ होता है जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ मनु बहन ने कहा कि कल हम लोग जिनके घर में ठहरे थे वहीं पे वह पत्थर रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? बच्चों, स्वयं सेवक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन लिए अर्थात बिना पैसे लिए काम करता है। परंतु बापू ने आगे से क्या कहा? क्यों? अर्थात बापू ने पूछा कि तुम अपने साथ किसी स्वयं सेवक को क्यों ले जाना चाहती हो? तो यह सुनकर मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते उसे डर लगता है। बात यह है कि जो नो आखली है वहां पे नारियल और सुपारी के बहुत ज्यादा जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल ही की तो थी। अकेली वह कभी नहीं गई थी, लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर वह चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती मनु किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंची गई। जुलाहे का घर भी मनु को मिल गया। उस घर में कौन रहती थी? एक बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से
बच्चों स्नेह शब्द का अर्थ होता है प्यार से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच, अर्थात मनु को एक तो बापू पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। खींच शब्द का अर्थ होता है बच्चों झुंझलाहट। जब मनु को बापू ने अकेले ही उस घर में जाने के लिए कहा तो मनु को उन पर बहुत ज्यादा खींच आ रही थी, और दूसरे इतना लंबा पैदल सफर करके मनु का तो बुरा ही हाल हो गया था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि वह जो पत्थर का टुकड़ा इतना अनमोल है। अनमोल शब्द का अर्थ होता है अमूल्य, अर्थात जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तो बुढ़िया ने क्या किया था, उसने तो उस पत्थर के टुकड़े को कूड़े के साथ ही कहीं फेंक दिया था। अब क्या था, अब मनु और बुढ़िया दोनों मिलकर उस पत्थर के टुकड़े को ढूंढने लगी। भाग्य की बात, भाग्य शब्द का अर्थ होता है किस्मत। किस्मत की बात थी कि वह पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा खुश होना। अर्थात जब मनु को पत्थर का टुकड़ा मिल गया तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई। मनु सुबह 7:30 बजे घर से निकली थी। जब वह वापस लौटी तो पूरा 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था, और अब मनु क्या थी, थक कर चूर हो गई थी। अर्थात मनु बहुत ज्यादा थक गई थी और उसे भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में उसने वह पत्थर डाला और वह रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा, सदा शब्द का अर्थ होता है बच्चों हमेशा, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और भी मिल सकते हैं, परंतु आप लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। बापू जो है मनु को प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि आज इस पत्थर के बहाने तेरी खूब परीक्षा हुई है। जानती है, यह जो पत्थर है वह 25 साल से मेरे साथ है, और मैं चाहे जेल में रहूं चाहे महल में रहूं, यह हमेशा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और भी मिल सकते हैं, परंतु लापरवाही शब्द का अर्थ होता है असावधानी। परंतु असावधानी जो है वह ठीक नहीं है। उचित शब्द का अर्थ होता है ठीक। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। क्यों लिया बच्चों, यहाँ मनु ने ऐसा क्यों कहा कि उसने आज जो है भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया? क्योंकि उसने अकेले ही इतने बड़े नारियल और सुपारी के जंगल को पार किया था। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। बच्चों निडर शब्द का अर्थ होता है बहादुर, अर्थात जो बिना डरे कोई काम करें। मैं स्त्रियों को बिना निडर बनाना चाहता हूँ, और केवल तुम ही नहीं, आज मैं भी इस कसौटी पर कसा गया। कसौटी शब्द का अर्थ होता है बच्चों परीक्षा या परख। अर्थात यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि आज मनु केवल तुम्हारी ही परीक्षा नहीं थी, आज मेरी भी परीक्षा थी, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी छोटी उम्र में अकेले ही इतने बड़े जंगलों में भेज दिया था। तो यह आज तुम्हारी ही नहीं मेरी भी परीक्षा थी। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वह मन ही मन जरूर उसने कबूल किया होगा। कबूल शब्द का अर्थ होता है उसने जरूर यह बात मानी होगी कि सीख देने का जो बापू का ढंग अर्थात तरीका है वह बिल्कुल ही अनोखा है, अर्थात सबसे ज्यादा अलग है। तो बच्चों आपने देखा कि महात्मा गांधी जी ने किस अनोखे ढंग से मनु को कोई भी कार्य असावधानी से न करने की प्रेरणा दी। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी कोई भी कार्य लापरवाही से नहीं करना चाहिए और अपनी हर चीज को संभाल कर रखना चाहिए। बच्चों यह जो कहानी है वह उमा शंकर जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। बच्चों आपने भी इस पाठ का पाठन करना है।
तथा पाठ में रेखांकित किए गए नए शब्दों को आपने भी अपनी पाठ्य पुस्तक में रेखांकित करके याद करना है। धन्यवाद।